इस सेशन में मुझे आपको बताना है कि रेडीमेड एडमिन पैनल कहाँ पे होता है और कैसे बनता है। अब रेडीमेड एडमिन पैनल क्यों, हम तो मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं ना, मैन्युअली तो क्रिएट कर ही रहे हैं, लेकिन हमने इसके पहले वाले सेशन में जो डेटा ट्रांसफर किया हुआ है मॉडल से डेटाबेस में, उसमें आपको एक ध्यान में आ गया होगा 11 टेबल एक्स्ट्रा बने हुए हैं। ठीक है, वो 11 टेबल क्यों बने हैं और रेडीमेड क्या क्या प्रोवाइड होते हैं जैंगो में, वो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। एडमिन पैनल तो हमें मैन्युअली क्रिएट करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बाय कोड आना चाहिए। रेडीमेड चीज़ें अपना टाइम बचाती है, लेकिन वो रेडीमेड चीज़ें बनती कैसे ये भी पता होना चाहिए। इसलिए मुझे अभी बताना है आपको रेडीमेड एडमिन पैनल कहाँ से आता है। ठीक है, चलिए सिंपल है। लास्ट टाइम हमने ये देखा था, अब हम देख रहे हैं रेडीमेड एडमिन पैनल। देखो बहुत ही आसान है कि जैंगो हमें बाय डिफॉल्ट एडमिन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और जिसकी मदद से हम क्रिएट, रीड, राइट, अपडेट, डिलीट सभी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और हमें अगर उसको एक्सेस भी करना है ना, तो उसका डायरेक्ट एक्सेसिंग पाथ होता है। देखो ये वाला, मतलब आपका जो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट रन करने का पाथ है, उसके अंदर सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा, एडमिन ये वर्ड लिखना पड़ेगा। अगर ये आप एक वर्ड लिख दोगे तो एडमिन पैनल आ जाएगा आपका। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। ओके ओके, मैं मेरे प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ और प्रोजेक्ट को एक बार रन करता हूँ। सी, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें याद है कि हमें लिखना पड़ेगा पाइथन अमेजोन के अंदर ही हम manage.py रन सर्वर। एक बार बस मैं प्रोजेक्ट को रन करके देखना चाहता हूँ। ये मेरा बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है, रन हो चुका है। जब हम ये नोट्स में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमें एडमिन को एक्सेस करना है तो हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है, एक वर्ड लिखना है, /admin। चलिए करके देखते हैं ऐसा होता है क्या। तो सी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं /admin, ठीक है, एंड जस्ट एंटर हिट करता हूँ। और जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, वहां पे एक रेडीमेड लॉगिन पैनल आ गया है। ये लॉगिन पैनल हमने बनाया ही नहीं है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये रेडीमेड लॉगिन पैनल तभी आएगा और ये तभी काम करेगा जब आपका माइग्रेशन पूरा हो गया होगा। बिना माइग्रेशन के अगर आप ये चीज करके देखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे एरर आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये टेबल इसलिए बना क्योंकि इस मतलब ये पेज इसलिए बना क्योंकि इसके रिलेटेड के टेबल ऑलरेडी बने हुए हैं डेटाबेस में। अब आप बोलोगे कि सर फिर हमें अभी लॉगिन कैसे करें, हमें ये पता कैसे चलेगा कि इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है। देखिए, जैंगो में अगर आपको एज ए एडमिन लॉगिन करना है तो जैंगो आपको एक कमांड प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से आप अपने यूजर नेम पासवर्ड खुद बना सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं अपन वो चीज। देखिए टॉपिक क्या है, क्रिएट यूजर या फिर एडमिन। हम एडमिन क्रिएट कर सकते। देखो टर्मिनल के ऊपर एक कमांड फायर करनी पड़ेगी, ये वाली बहुत ही सिंपल कमांड है। क्या है, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, क्रिएट सुपर यूजर। अगर आपने ये वाली कमांड फायर की तो सिस्टम आपको खुद ब खुद ऑप्शन दे देगा कि अपना यूजर नेम चूज कीजिए और अपना पासवर्ड चूज कीजिए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं हम। यहाँ पे आए, इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया, कंट्रोल C। कंट्रोल C अगर आपने लिखा तो वो जगह पे सर्वर रुक जाएगा। ओके, अब हमें करना क्या है, एडमिन पैनल हमें रेडीमेड दिख रहा है ना, हमें सिर्फ लॉगिन करना खुद ब खुद। उसके लिए हमें एक कमांड फायर करना पड़ेगा। वो कमांड थी पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए मैंने कमांड लिखा पाइथन manage.py एंड क्रिएट सुपर यूजर। अब मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, चलिए सिस्टम यहाँ पे कुछ एरर दे रही है क्या, देखते हैं। हाँ ओके, नहीं एरर नहीं है वहाँ पे। देखिए सिस्टम क्या देख रही है, दे रही है यूजर नेम। सिस्टम यूजर नेम पूछ रही है कि आप अपना यूजर नेम पुट कीजिए, आपको जो भी यूजर नेम चाहिए वो। हाँ, अगर आपने लीव कर दिया ब्लैंक, मतलब ब्लेड एक्चुअली मेरे सिस्टम का नाम है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपका सिस्टम का नाम आ जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और एंटर मार दिया, इसका मतलब सिस्टम ऑटोमेटिक यूजर नेम ले लेगी ब्लेड, मतलब आपकी सिस्टम का नाम। ठीक है, तो लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं उसको यूजर नेम देना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैंने यूजर नेम टाइप किया admin11। ठीक है, मेरा यूजर नेम है admin11 और मैंने एंटर लगाया।
एंटर लगाने के बाद सिस्टम एक ईमेल आईडी पूछेगी। अब आप यहाँ पे आपका खुद का ईमेल आईडी भी पुट कर सकते हो या फिर आप कोई भी डमी ईमेल आईडी भी पुट कर सकते हो, कोई ईमेल वगैरह नहीं जाने वाला, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस डाल लेता हूँ। आप अपना भी पर्सनल ईमेल आईडी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर लगाया और अब सिस्टम पूछ रही है पासवर्ड, कि आप अपना पासवर्ड चूज कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जब तुम पासवर्ड टाइप करोगे तब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखेगा। मतलब देखिए, मैं टाइप करता हूँ, मेरा पासवर्ड है super11, ठीक है, SUPER11। मैंने टाइप किया, कीबोर्ड की आवाज भी आई, लेकिन आपको वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब मैं एंटर, हालांकि वहां पे टाइप हो चुका है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज, जब मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि ये टाइप क्यों नहीं हो रहा। लेकिन रियलिटी ये है, वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वहां पे, कि तुम जो टाइप करते हो दिखते नहीं, लेकिन इंटरनली वो टाइप हो रहा है, ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आइन वक्त पे ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान दो। क्योंकि तुम जब टाइप करोगे तुम ये देखोगे कि यार टाइप तो नहीं हो रहा, कीबोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम, हाँ, तुम बार बार टाइप करोगे उसको और गलत पासवर्ड सेट हो जाएगा, ठीक। इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं एंटर लगाता हूँ। अब फिर से वही पासवर्ड पुट करना है, मतलब कंफर्म करना है आपको पासवर्ड। तो मैं फिर से लिखता हूँ सुपर, SUPER11, ठीक है, और एंटर लगा दी। अब इसने क्या बोला कि भाई दिस पासवर्ड इज टू शॉर्ट, मतलब बराबर है, पासवर्ड जो मैंने डाला एक बहुत ही छोटा पासवर्ड है। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, कम से कम आपका 8 कैरेक्टर के आसपास होना चाहिए। लेकिन फिर भी बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूजर एनीवे, मतलब आप चाहे तो बाईपास भी कर सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यस या फिर नो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि यही पासवर्ड मेरे ठीक है, क्योंकि मैं मेरे ध्यान में रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ यस, बाईपास करना है, ठीक है, और एंटर लगाते हैं। हो गया, देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब यूजर बन गया है। ओके, डन। अब करना क्या है हमें, मतलब हमारे पास में यूजर नेम पासवर्ड है, बस हमें अभी लॉग इन ही तो करना है, ठीक। तो अब हम प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, ये वाला यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है। इसको एक बार फिर से रन करना पड़ेगा, क्योंकि रन नहीं है, इसको फिर से रन करेंगे अपन। रन करने के लिए वही अपनी कमांड, पाइथन manage.py रन सर्वर, फिर से हाइपरलिंक मिलेगा, ओपन किया। अब मैं मेरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करने वाला हूँ, मतलब मुझे एज अ एडमिन लॉगिन होना है, /admin, एंटर किया, देखो एडमिन लॉगिन आ गया। अब मैं यूजर नेम टाइप करूंगा, मेरा admin11 और पासवर्ड था super11, ठीक है, और मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। और जैसे मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, यूजर नेम पासवर्ड डालते बराबर हम लॉगिन हो गए। ये एडमिन का डैशबोर्ड है, ओके, देखो कितना बढ़िया बनाया हुआ है। और ये आपने नहीं बनाया, ये अपने आप बना हुआ है, ये रेडीमेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उन्होंने एकदम प्रॉपर हेडर लगाया हुआ है, नाम है जैंगो एडमिनिस्ट्रेशन, एक साइड में आपको वेलकम admin11 लिखा हुआ है, मतलब आपका यूजर नेम है। आप साइट को विजिट कर सकते हैं, आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, आप लॉग आउट भी हो सकते हो। प्लस यहाँ पे बाकी भी ऑप्शन है, ग्रुप एंड यूजर्स। अब यहाँ पे हमें एक चीज नहीं दिख रही है, हमें यहाँ पे हमारा टेबल नहीं दिख रहा है, मतलब अगर हमें एम्प्लॉय ऐड करना है, अपडेट करना है, फिर डिलीट करना है, तो वो चीजें नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ठीक है, मतलब कुछ तो भी चीज बाकी है। हमने सिर्फ फिलहाल ये इतना ही देखा कि एडमिन क्रिएट कैसे होता है, लॉगिन कैसे होता है, लेकिन हमें हमारे टेबल का एक्सेस नहीं मिल रहा है, करेक्ट। तो टेबल का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो टेबल का एक्सेस लेने के लिए हमें जाएंगे यहाँ पे, हमारा कंसेप्ट है अभी ऐड क्रिएटेड टेबल इन एडमिन पैनल, क्योंकि हमने जो टेबल बनाया है एम्प्लॉय का, वो एडमिन के अंदर दिख ही नहीं रहा है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा उसको। वो ऐड करने के लिए बहुत ही आसान है, छोटी सी सेटिंग करना है आपको, दैट्स इट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, इफ वी वांट टू एक्सेस अवर टेबल बाय यूजिंग एडमिन पैनल, देन वी हैव टू रजिस्टर अवर मॉडल इन admin.py फाइल। मतलब देखिए, हमने एक मॉडल क्रिएट करके रखा है, उस मॉडल का नाम एम्प्लॉय है, और वो मॉडल कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें, admin.py वाली फाइल में ऐड करना पड़ेगा। बहुत पहले हमने देखा था कि admin.py वाली फाइल प्रोजेक्ट के अंदर कहीं तो भी प्रेजेंट है। अब हमें वहां पे जाके बस एक लाइन ऐड करनी है, और वो लाइन क्या है, तो वो लाइन ये है, देखिए सिंटैक्स। हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है, admin.site.register, कि भाई एडमिन के अंदर हमारा मॉडल रजिस्टर्ड कीजिए, और हम हमारे मॉडल का नाम पास कर रहे हैं। जैसे तुम तुम्हारे मॉडल का नाम पास कर दोगे, एडमिन के पैनल के अंदर वो टेबल एक्सेस हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। और मैंने इवन यहाँ पे कैसे एक्सेस करते हैं उसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और जाना पड़ेगा हमें एडमिन वाले पार्ट के अंदर। एडमिन कहाँ है, यहाँ कहाँ पे है, होम पेज के अंदर कहीं तो भी एडमिन देखा था, admin.py, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, रजिस्टर योर मॉडल हियर। हमें हमारा मॉडल तो रजिस्टर करना है, चलिए रजिस्टर करते हैं। क्या लिखा था, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और ब्रैकेट में हमारे मॉडल का नाम। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमारे मॉडल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है। ओके, चलो तो एक्चुअली मेरे मॉडल का नाम मैंने शायद एम्प्लॉय में ई कैपिटल है, देख लेते हैं एक बार। यस, ये हमारा मॉडल का नाम है। मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। एडमिन में आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे पेस्ट करूँगा वो एरर देने लगेगा। वो इसलिए एरर दे रहा है कि अभी इस फाइल के अंदर इस एम्प्लॉय का कोई मीनिंग ही नहीं है। एक्चुअली ये मॉडल है ना, तो इसका रेफरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा, इसका रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद में देखो हर बार कोड लिखना ही पड़ता, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप कभी कभी शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए माउस मूव करता हूँ, अगर मैंने जूम किया मैंने और माउस उसके ऊपर अगर मूव किया तो देखो सिस्टम आपको सजेशन दे रही है कि आप ये लाइन टाइप करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये सिस्टम मतलब ये वाला क्लिक कर दिया तो सिस्टम इसका रेफरेंस अपने आप ऐड कर लेगा। सिस्टम ऐसा भी कर सकता है, या फिर मोर एक्शन मतलब और क्या क्या कर सकते हैं, तो आप इतनी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से सिस्टम ने आपको एक दे दी है, आप चाहे तो वहाँ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप जिस फाइल को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि इस फाइल को फॉलो कर रहे हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम डॉट मॉडल्स, क्योंकि हमने एक मॉडल बना के रखा है, उसमें से इंपोर्ट कीजिए किसको, एम्प्लॉय को। चलिए ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट व्हाट, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का ई कैपिटल है, हो गया। इस एक लाइन को लिखते बराबर वहां पे एरर निकल जाएगा। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं, हमने सारे चेंजेस कर दिए हैं। अब वापस जाते हैं, ठीक है, हमारे एडमिन पैनल में वापस आए और रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आपको एक चीज एक्स्ट्रा दिख रही है, अभी होम पेज में एम्प्लॉय दिख रहा है। ठीक है, ये पहले नहीं था, ये अभी आया। अच्छा, अब अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय टू चेंज, 0 एम्प्लॉय है फिलहाल, और यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय का बटन भी आया हुआ है। ये रेडीमेड है, हालांकि सिस्टम ने इसके लिए बहुत करा कोड लिख के रखा हुआ है। आप लोगों को HTML CSS और बूटस्ट्रैप का नॉलेज है, तुम्हें मालूम है ये चीज इतना आसान नहीं है। इसका प्लस पॉइंट है कि ये सब रेडीमेड दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा ये रेडीमेड ऑप्शन .NET और पाइथन ये दो ही लैंग्वेज में है। ठीक है, बाकी भी लैंग्वेज में है लेकिन कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। ठीक है, चलिए अगर आपने ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो देखो वहाँ पे जैसे ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया एक छोटा सा एम्प्लॉय वाला फॉर्म भी आया। हम लोगों ने भी खुद मैन्युअली एक फॉर्म बनाया हुआ है, और हमें मालूम है कि फॉर्म बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन सिस्टम ने एक फॉर्म बना के रखा हुआ है। एम्प्लॉय आईडी उसने ऑटोमेटिक 1 सिलेक्ट करके रखा है। वो 1 क्यों सिलेक्ट किया, इसका भी रीजन है। जब हमने मॉडल क्रिएट किया था तब उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 रखी थी, इसलिए यहाँ पे 1 आया। ये डिफॉल्ट है, तुम चाहे तो उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सपोज 1 रखा है, आप चाहे तो एम्प्लॉय का नाम लिखिए। चलिए मैंने सपोज लिखा यहाँ पे रमन पटेल। एक इसका ईमेल आईडी ले लेते हैं, रमन@, डमी ईमेल आईडी है ये। उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, मेरा ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसका डेजिग्नेशन ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये एनालिसिस। ठीक, और उसका सैलरी डाल देते हैं, मान लीजिए कि उसको सैलरी 45,000 है। और यहाँ पे देखिए बटन अवेलेबल, सेव एंड ऐड अनदर, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो जगह पे सेव होगा और दूसरा भी आप ऐड कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग, मतलब ये सेव कर देगा और डायरेक्ट एडिट वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फेंक देगा आपको। और तीसरा है सिर्फ सेव करना। ठीक, अगर आप चाहे तो चलिए मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेव, देखिए वो सेव हो गया है। यहाँ पे लिख के भी आया द एम्प्लॉय वॉज एडेड सक्सेसफुली। तुमको अगर देखना है तो यहाँ पे आके तुम रिकॉर्ड उसका देख सकते हो, देखो। और यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन भी आया डिलीट का। तुम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हो और तुम चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हो। एडिट के लिए यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है। ठीक है, और आप चाहोगे
कि सर मुझे ये हमारे टेबल में सचमुच में ऐड है क्या, वो भी देखना है, तो बिल्कुल देख सकते हो तुम। देखिए इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, अभी मिनिमाइज किया मैंने। टेबल में अगर देखना है तो आपको कौन सा क्या यूज़ करना पड़ेगा, एसक्यूएलआइट ब्राउज़र ओपन करके देखते हैं। चलिए ओपन डेटाबेस, अपना वो जो पाथ है वो कॉपी पेस्ट कीजिए। प्रोजेक्ट का पाथ ले लेते मैं, ये वाला था वो, कॉपी किया पेस्ट किया। देखो ये अपना फाइल था, सिलेक्ट किया ओपन किया। अब ये हमारा होम पेज एम्प्लॉय करके था, राइट क्लिक किया एंड ब्राउज करते हैं कि उसके अंदर रिकॉर्ड है क्या। सी आपको दिख रहा है कि वहाँ पे एक रिकॉर्ड आया हुआ है, वन राम पटेल रमन, सब कुछ आया हुआ है। प्लस पॉइंट क्या है, तुमने एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा, तुमने ऐड भी किया, ऐड अपडेट और डिलीट सब कुछ उसके अंदर हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है बिना एक लाइन लिखे। ये तो बहुत खास बात हो गई, ठीक है। इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि एक पार्ट बना लेते हैं, मतलब सपोज यूजर का पार्ट बना लेते हैं और एडमिन पैनल रेडीमेड वाला इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपको 50% ही काम है ना। बाकी लैंग्वेजेस में कैसा है, आपको यूजर पैनल भी बनाना पड़ता है, आपको एडमिन पैनल भी बनाना पड़ता है, पूरा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा ही नहीं, यहाँ पे तुम्हें यूआई भी मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें सारे एक्सेस मिल रहे हैं डेटाबेस के, इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट सब कुछ मिल रहा है तुम्हें जो एक्सपेक्टेड होता है। इसीलिए यहाँ पे कंपनीज में ये बहुत ज़्यादा चलता है। इसके जैसा ही और एक फ्रेमवर्क है फ्लास्क नाम का, लेकिन फ्लास्क में सब कुछ बनाना पड़ता है, ये ऐसा रेडीमेड नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा पर्पज़ है, आपको मैक्सिमम टाइम जैंगो ही मिलेगा, मैक्सिमम टाइम। फ्लास्क बहुत, क्योंकि फ्लास्क जो मिडिल लेवल छोटे छोटे प्रोजेक्ट है उसके लिए फ्लास्क होता है। जैंगो के अंदर इतनी सारी लाइब्रेरीज हम ऐड कर सकते हैं कि बहुत सारा। आप देखिए ना, एक्चुअली ये काम करने के लिए एक दिन इंसर्ट में जाएगा, एक दिन अपडेट में जाएगा, डिलीट और सिलेक्ट, मतलब 4 दिन का काम था ये। 4 दिन का काम 1 घंटे के सेशन में, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 17 मिनट हो गए, 17 मिनट में हो गया वो। तो ये एकदम प्लस पॉइंट है इसका। इसीलिए इस चीज में हैंड होना चाहिए तुम लोगों का, अगर तुम्हें सचमुच में करना है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। हमने क्या किया, छोटा सा प्रोजेक्ट लिया और उसका एडमिन पैनल रेडी है अपना, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ये मेरे लिए खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको रेडीमेड कैसे होता है ये बताया। अब इसके बाद में बताऊंगा हमने जो बनाया हुआ इतना बड़ा, उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा कि मैनुअल कैसे करते हैं। क्योंकि क्या है कि हर बार आपको हर चीज रेडीमेड मिलेगी ये जरूरी नहीं है, आपको खुद कोड करते आना चाहिए, खुद फॉर्म बनाते आना चाहिए, खुद उसको डेटाबेस में ट्रांसफर करते आना चाहिए। क्योंकि अभी ये जो रेडीमेड चीज आपने देखी है, यहाँ पे आपको ये नहीं मालूम कि डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखा कहाँ गया है, क्योंकि डेटाबेस में डेटा ट्रांसफर कैसे हुआ, क्योंकि तुमने एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा, ठीक है। तो अच्छा डेवलपर के लिए क्या है, वो एक एक लाइन पता होना जरूरी है। ये मैंने आपको रेडीमेड टेम्पलेट इसलिए बताया ताकि आप भविष्य में सपोज हो सकता है कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपको आपके पास में समय कम है, ऐसे समय पे आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको एक रिकमेंड नहीं करता, आपको पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन कोड करके ही प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन वही बंदा कर सकता है जिसने वो कोड खुद लिखा। क्योंकि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कीजिए, ये पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारे लिए फिलहाल, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि कलर कहाँ से आ रहा है। तुम्हें तो सिर्फ ऑप्शन मिल रहे हैं ना, वो बटन कहाँ पे है, उसका कोड कहाँ पे लिखा है, ये थोड़ी ना मालूम है हमें, ठीक है। इसलिए हमें मैनुअल कोड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो ये एक एडवांस पार्ट था, लेकिन हम जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे। मतलब हमने जो बनाया एडमिन लॉगिन हमने ऐसा बनाया हुआ है, हम इसको ही फॉलो करेंगे, ठीक है। एडमिन लॉगिन लॉगिन हुआ, हमें अब ऐड एम्प्लॉय करना है, फिर हम शो करेंगे, फिर सर्च करेंगे और फिर लॉग आउट करेंगे। ये चीज़ हमें पूरा मैन्युअली करना है, क्योंकि ये एक बार अगर तुम एक प्रोजेक्ट के लिए करना सीख गए, इसका मतलब इसके बाद में तुम हर प्रोजेक्ट के लिए सेम टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे कोई डाउट? चलो, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम इजी। मैंने सिर्फ इतना बताया कि हम देखो, एडमिन पैनल बताया मैंने रेडीमेड वाला, ठीक है, कि रेडीमेड एडमिन पैनल को एक्सेस करना है तो हम इस पाथ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में हमें अगर एडमिन क्रिएट करना है तो हम इस वाली कमांड से एडमिन क्रिएट कर सकते हैं, मैंने क्रिएट भी करके बताया। उसके बाद में वो क्रिएट होने के बाद में लॉगिन नहीं हो रहा था, मतलब लॉगिन हो रहा था लेकिन डेटा नहीं दिख रहा था हमें जो चाहिए वो इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि हमने हमारा क्रिएट टेबल एडमिन में ऐड नहीं किया था। ये करने के लिए हमें सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, वो है एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और हमने ये कहाँ लिखा, एडमिन डॉट पी वाई वाली फाइल के अंदर लिखा।
Django में कई सारी फाइल स्ट्रक्चर है, हर कोड स्पेसिफिक फाइल के अंदर ही होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और कौन सी फाइल में कौन सा कोड होना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता रह सकता है, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं इंसर्ट कैसे करते, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमारा पेज पूरी तरह से रेडी है, हमारा ये आर्किटेक्चर भी पूरी तरह से रेडी है, अब हमें सिर्फ इसको अप्लाई इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। सो टीम, आज के लिए इतना ही। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। आप प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।